हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। कहा जाता है कि दुर्योधन की शादी से होने से पहले उसकी पत्नी भानुमति किसी और को ही मन चाहती थी। उससे शादी भी करना चाहती, लेकिन ऐसा हो ना सका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों ना हुआ? चलिए जानते। दुर्योधन की पत्नी भानुमति अति सुंदर, बुद्धिमान थी। शादी से पहले वह जिस पुरुष से शादी करना चाहती, जिसे पसंद करती थी, वैसा वह नहीं कर पाई। समय ने दुर्योधन की पत्नी बना दिया, जिसका नाम था भानुमति। युद्ध में पति के मारे जाने के बाद जीवन में उसके सामने फिर एक रास्ता खुला, जिसमें वह चाहती थी उसे पति बनाना। उसे वह मौका मिलने वाला था। कौरवों का प्रबल शत्रु। महाभारत के मुख्य पात्र दुर्योधन के बारे में अद्भुत बहुत कुछ लिखा हुआ है। कहा जाता है कि दुर्योधन ने भानुमति से जबरन विवाह किया था। उसका महाभारत के युद्ध में पति समेत पूरे कौरवों की मृत्यु के बाद दुर्योधन की पत्नी ने ऐसा क्यों किया? चलिए जानते हैं। महाभारत के मुताबिक दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। महाभारत में दुर्योधन की पत्नी का 3 बार जिक्र मिलता है। शांति पर्व में बताया गया कि दुर्योधन ने कर्ण की मदद से राजा चित्रांगद की बेटी भानुमति का स्वयंवर में अपहरण करके विवाह कर लिया। बाद में स्त्री पर्व में भी दुर्योधन की पत्नी का जिक्र मिलता है। गांधारी ने भानुमति का जिक्र किया। भानुमति एक बहुत बड़ी योद्धा। शांति पर्व में नारद जी ने दुर्योधन और कर्ण की मित्रता के बारे में एक कहानी सुनाते हुए बताता है कि जिस तरह कर्ण की मदद से दुर्योधन ने कलिंग राजा चित्रांगद की बेटी का अपहरण कर शादी की थी। भानुमति के बारे में उल्लेख हुआ है कि वह ताजिंदगी कृष्ण की पूजा करती थी। उस पति दुर्योधन ने कई बार कृष्ण को खरी खोटी सुनाई, अपमान भी किया, लेकिन भानुमति के लिए वह हमेशा आराध्य ही रहे। दुर्योधन के निधन के बाद भी वह उनकी भक्त बनी रही। भानुमति के बारे में उल्लेख लिया जाता है कि उसने भगवान श्री कृष्ण को ही जीवन भर अपना आराध्य सुना। अब सवाल ये उठता है कि भानुमति ने दुर्योधन की मृत्यु के बाद उसके सबसे बड़े शत्रु अर्जुन से शादी क्यों कही? कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध तय हो गया, तब भानुमति को पता चले कि कौरवों का सर्वनाश होने वाला है, और अपने कुनबे को बचाने के लिए उसने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपनी पुत्री लक्ष्मणा को भगा लाने की युक्ति सुझाई थी। एक अन्य कथा के अनुसार सांब जब लक्ष्मणा का अपहरण करके ले जा रहा था, तो भानुमति ने दुर्योधन को अपने अपहरण की याद दिलाई और सांब से लक्ष्मणा के विवाह में अहम भूमिका निभाई। भानुमति ने अपने कुनबे को बचाने के लिए जो हो सकता था वह हर चीज़ करने के लिए तैयार थी, और उसने अपने परिवार को जोड़ने के लिए भी बहुत कुछ कार्य किया, उस चीज़ को जिसका जुड़ना असंभव था। इसलिए कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कहावत बनी है, पुत्र की मृत्यु से लक्ष्मणा को गहरा झटका लगा था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों दुर्योधन के पुत्र की मृत्यु थी। इसके बाद भी भानुमति को मालूम था कि खुद की सुरक्षा रखने के लिए अर्जुन से विवाह कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें खास भूमिका निभाई थी। इसके पीछे एक कहानी कही जाती कि भानुमति शल्य की बेटी थी, जो नकुल और सहदेव के मामा थे। वह पहले अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश अभिमन्यु अर्जुन उसके विवाह में शामिल ना हो सके, क्योंकि उस समय लाक्षागृह का युद्ध जलन गए हैं पांडव, इसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हो गया। महाभारत में युद्ध के बाद भी उत्तर कथा ज़्यादा नहीं मिलती है। कथाएं भी कहती हैं कि भानुमति अपने ससुराल में रहकर धृतराष्ट्र की सेवा करती थी। धृतराष्ट्र के साथ गंगा नदी के किनारे रहकर तपस्या की। बाद में भानुमति ने गंगा में समाधि ले ली। एक तमिल लोक कथा है जिसमें बताया गया है कि दुर्योधन के कहने पर कर्ण अक्सर भानुमति की देखभाल के लिए उसके पास जाता था और भानुमति से पासा खेलता था, और कर जीते इसी भी दुर्योधन वहाँ आता है और भानुमति उठ के जाने लगती है, तो वह उसकी आंचल पकड़ने के लिए जैसे उठता तो उसकी
मोती की माला टूट जाती है, जिसे देखकर दोनों चकमगा जाते हैंगे। और उसी समय यह पता होता है कि जब भानुमति ने दुर्योधन को अपनी जीवन स्वीकार करने और अपनी बात रखी, तो पता चला कि दुर्योधन अपनी पत्नी भानुमति को हमेशा से बहुत मानता था और उसने अपने मित्र पर कभी भी शक नहीं किया। मजाक मजाक में भानुमति कभी युद्ध में दुर्योधन को पछाड़ देती थी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी